पीयूष, दिल्ली से और कोई जानकारी? जी, अभी अगर आपको जानकारी की बात बताएं तो पाकिस्तान एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है सही, जिसमें यह कहा गया है कि 6.0 रिश्टर स्केल पर जो है मैग्नीट्यूड नापा गया है। इसकी गहराई 213 किलोमीटर की है। हिंदू कुश बॉर्डर का पर ये झटके महसूस किए गए जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, और दिल्ली में जो है इसका असर देखने को मिला है। जैसे ही भूकंप के झटके आए तो जो लोग ऑफिस के अंदर लंच कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो तुरंत नीचे भागते हुए नजर आए हैं। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि गुरुग्राम में भी ऐसी तस्वीरें आई हैं, मेरठ और नोएडा, एनसीआर जितने भी इलाके हैं वहां पर वैसी तस्वीरें देखने को मिली है सही, जहां पर लोग जो है सहमे हुए, डरे हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ ऊंची ऊंची इमारतें भी हैं। नोएडा की अगर हम बात करें, दिल्ली में जो मयूर विहार का जो इलाका है वहां पे कुछ ऊंची इमारतें हैं। वो इलाका जो यमुना के आसपास का है वो काफी सेंसिटिव जोन के अंदर आता है। तो जब भी भूकंप के झटके आते हैं जो 6.0 से ज्यादा के होते हैं तो लोग झटके काफी तेज से महसूस करते हैं, और जो लोग सेकंड फ्लोर के बाद ऊंची इमारतों में रहते हैं उनको वो झटके ज्यादा महसूस होते हैं, खासा महसूस होते हैं। और इसीलिए लोग जो हैं उतरकर अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखे गए हैं। काफी लोग इस वक्त गलियों में हैं, उनमें डर हमेशा ये होता है कि एक बार भूकंप का झटका आने के बाद कहीं दोबारा वो झटका ना आए, और इसी वजह से लोग जो है घरों से बाहर भी आ जाते हैं। फिलहाल तस्वीरें जो है दिल्ली के कई अलग अलग कोनों से आ रही हैं, जहां पर जो ऑफिस एरियाज है वहां से लोग बाहर निकलते हुए दिखे जा सकते हैं। सीढ़ियों से लोग भागते हुए भी कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं जिसमें लोग दिख रहे हैं। जी सैयद। बिल्कुल, वो आफ्टर शॉक्स होते हैं ना पीयूष, तो वो खतरा तो लगातार बना ही रहता है। लेकिन ये हिंदू कुश पर्वत की और बात जो आप बता रहे हैं, और हिमालय रेंज जो सुनील जी भट्ट बता रहे थे और जिसका उल्लेख सत्येंद्र भी कर रहे थे, तो ये काफी खतरनाक है और इसका सीधे सीधे असर पड़ता है दिल्ली और एनसीआर पर। तो अगर 7 या 8, 7 से ऊपर तीव्रता वाला भूकंप होता है, सत्येंद्र जिस तरह से कह रहे थे कि 6.2 ये खतरनाक है, तो वो बेहद बेहद खतरनाक माना जाता है। सुनील, कश्मीर के वो सुदूर और रिमोट एरियाज, वहां से कोई खबर अभी आ पाई? सईद, अभी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार ये बात है कि इस भूकंप का जो केंद्र है वो अफगानिस्तान था, और 6.1 इसकी तीव्रता मापी गई है रिक्टर स्केल पर। क्योंकि तीव्रता इतनी अधिक थी तो ये स्वाभाविक है कि ये काफी क्षेत्र तक इसका प्रभाव पड़ने जा रहा था। इसीलिए यहाँ जम्मू कश्मीर तक, दिल्ली एनसीआर तक इसका जो है असर देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हो जाता है जब भूकंप के झटके आते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र जो है काफी फ्रेजाइल वहां की इकोलॉजी होती है। कभी कभार भूकंप के झटकों से वहां चट्टानें खिसक जाती हैं, क्योंकि घर जो होते हैं पहाड़ियों की चोटी पर होते हैं, उनमें दरारें आ जाती हैं। तो इसमें समय लगेगा ये पता करने में कि कहीं जानो माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। प्रार्थना यही की जा रही है कि इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़ा हो और लोग जो हैं वो सुरक्षित हों। लेकिन फिलहाल अभी जानकारी आना बाकी है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र जो है कई जिनमें दुर्गम इलाके होते हैं, वहां पर पहुंचने में भी काफी समय लगता है। जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में भी समय लगता है। तो फिलहाल सईद हमें थोड़ा इंतजार करना होगा ये पता करने के लिए कि आखिरकार जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। लेकिन जिस प्रकार से तीव्रता मापी गई है 6.1, उससे साफ साबित होता है कि ये काफी तीव्र भूकंप था। और पाकिस्तान हो, यहाँ हमारे देश में दिल्ली एनसीआर हो, जम्मू कश्मीर हो, चंडीगढ़ हो, इन तमाम इलाकों में जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई क्षेत्रों में लोग भयभीत हुए हैं, घरों से बाहर निकले हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जब भूकंप के झटके आते हैं और जो बहुमंजिली इमारतें होती हैं वहां पर ज्यादा लोग डर जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, घरों से लोग बाहर आ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत पैनिक की स्थिति है, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति जो है सामान्य हो गई है। फिलहाल झटके महसूस नहीं किए जा रहे। कुछ सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए और जिससे लोगों में भय उत्पन्न हुआ। सईद, ठीक है सुनील, हम लगातार भूकंप और लीजिए अमित भारद्वाज भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। बताइए अमित।
देखिए सईद, अफगानिस्तान में इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। पाकिस्तानी एजेंसीज ने ये जरूर कहा है कि जो रेक्टर स्केल है उस पर 6 का मैग्नीट्यूड जो है वो पाया गया है, यानी कि फिलहाल जो इनिशियल डेटा आ रहा है हिंदू कुश रीजन में अफगानिस्तान में एपिसेंटर होने की बात कही जा रही है। लेकिन आप इसका असर देखिए कि जहां पे सुनील खड़े हैं वहां पे असर, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में असर देखने को मिलता है। और दिल्ली एनसीआर में वैसे भी जिस तरह से पिछले कुछ सालों में और पिछले 1-2 साल में खासतौर पे लगातार कई बार भूकंप के झटके आए हैं, उसके बाद से एक एसओपी तो लोगों के मन में सेट हो गया है कि अगर भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो आप तुरंत से बिल्डिंग से बाहर निकले, खुले इलाके में जाएं। और वो एसओपी कमोवेश आपको दिल्ली एनसीआर के इलाके में अब लोग फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। ये झटके बहुत ही कम समय के लिए महसूस हुए थे, लेकिन एसओपी अभी भी लोगों के जहन में बिल्कुल बसा हुआ आप कह सकते हैं। और बाहर खुले इलाके में अपने आप को सेव करने का जो तमाम प्रोटोकॉल है वो कहीं ना कहीं लोग फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अहम बात यह है कि हिंदू कुश इलाके में, अफगानिस्तान का जो हिंदू कुश रीजन है वहां पे इसका एपिसेंटर फिलहाल माना जा रहा है। अब फिर जो डिटेल्ड एनालिसिस होगा तमाम एजेंसीज का, चाहे भारतीय एजेंसी हो, पाकिस्तानी एजेंसीज हो, इंटरनेशनल एजेंसीज हो, फिर उसके बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना इंपैक्ट रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि नुकसान की कोई बड़ी खबर नहीं आ रही है। अहम बात यह है सईद। बिल्कुल सतेंद्र, क्योंकि पंजाब हरियाणा दोनों और पंजाब हिमाचल तक अगर हम आपको ले चलें तो वहां के बहुत सारे पहाड़ी इलाके, कितना बड़ा खतरा, और अभी तक क्या इन इलाकों से भी कोई जानकारी आपको मिल पाई है? आपके जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बताया कि यहां भी कुछ झटके महसूस हुए या नहीं? देखिए सईद, पहले भी मैंने आपको बताया था, भूकंप जब भी आता है तो फौरी तौर पर जो है खबरें नहीं आती हैं, लेकिन कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटों बाद दूर दराज से खबरें आने लगनी शुरू हो जाती हैं। फिलहाल जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ को बिल्कुल फुट हिल कहा जाता है। यहीं से पिंजौर, कालका से होते हुए पूरी हिमालय की श्रृंखला कहीं ना कहीं हिंदू कुश पर्वत का जो रीजन है वहां तक ये टकराती है, और इसके बाद पूरा पाकिस्तान की जो है सीमा शुरू हो जाती है। और रही बात चंडीगढ़ की, तो ये जो पूरा रीजन है सईद, सिस्मिक जोन के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। और यही वजह है, जैसा कि अभी अमित भी बता रहे थे, कि लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से हिमाचल में, चंडीगढ़ में, पूरे रीजन में मॉक ड्रिल्स बहुत ज्यादा की गई हैं, और जो एसओपीज हैं उनके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर किया जाता है। जगह जगह पर यहाँ पर अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं कि भूकंप जब भी आए तो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित बचाना है और किस तरीके से दूसरे लोगों की मदद करनी है। तो यही वजह है कि जो भूकंप का डर लोगों के जहन में होता था वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। लेकिन फिर भी फौरी तौर पर जैसे ही भूकंप आता है हर कोई किसी ना किसी रूप से सहम जाता है, डर जाता है। फिलहाल जो भूकंप आया है इसकी जानकारी अभी तक जो है थोड़ी देर में आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये भूकंप कहीं ना कहीं जब 6 से ऊपर हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं एक खतरे के रूप में देखा जाता है। सईद, सुनील, जम्मू और कश्मीर भी, और खासतौर से कश्मीर के इलाकों से और दूर दराज के इलाकों से क्या अभी तक आपको कोई जानकारी मिल पाई है? क्या वहां भी झटके महसूस किए गए हैं, और अगर हां तो कितने, किस तरह के, और क्या खबर अभी? सुनील जी सईद, अभी जो जानकारी है, जैसे कि मैंने कहा कि काफी प्राथमिक जानकारी आ रही है, चूंकि जम्मू कश्मीर में ऐसे कई जिले हैं जो कि पहाड़ी जिले हैं, दुर्गम स्थान है, और वहां पर जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय लगता है। और अगर अगर जान माल का नुकसान हो, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो तो वो जानकारी पहुंचने में भी समय लगता है, चूंकि भूकंप के जब झटके आते हैं तो कुछ समय तक ये पता नहीं लग पाता है कि किन किन क्षेत्रों में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा है। और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर ज्यादा ये संवेदनशील इलाके होते हैं उस दृष्टि से, क्योंकि कई पहाड़ी चोटियों पर गांव बसे होते हैं, कई बार जो राजमार्ग होते हैं वहां पर चट्टानें खिसक आ जाती हैं, तो इसके काफी गंभीर परिणाम होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तो अभी इसका जायजा जो है वो होना बाकी है। प्रशासन के लोग भी पूरी तरह से सतर्क हैं, और वो जगह जगह अपने सूत्रों के हवाले से भी, और जो स्थानीय वहां पर प्रशासन है वो जानकारी इकट्ठा कर रहा है कि
आखिर ये जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं इसका कोई परिणाम तो नहीं हुआ है, कोई गंभीर परिणाम तो नहीं जमीनी स्तर पर देखे गए हैं। तो इसका जायजा लिया जा रहा है। प्रशासन ने पूरी तरह अपने जो पूरे अधिकारी हैं उनको अलर्ट मोड पर डाल दिया है और कहा है कि वो जानकारी इकट्ठा करे कि कहीं पर इसका कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ा है। लेकिन सईद, इस भूकंप का जो केंद्र है वो अफगानिस्तान बताया जा रहा है, जो जानकारी आ रही है, और 6.1 इसकी तीव्रता थी और इससे साफ साबित होता है कि झटके काफी तेज थे।